दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ताजमहल के बारे में। कुछ ऐसी ख़ास बातें जिनसे शायद है कि आप रूबरू ना हुए हों, जिनसे आप अभी तक रूबरू नहीं हुए हैं। वो बातें, उन्हीं बातों के बारे में आज हम बात करेंगे। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने एक ऐसा नाम कमाया जिसने आने वाली कई पीढ़ियों को मोहब्बत करना सिखाया है, लेकिन कुछ प्रेमियों ने उन्हें मोहब्बत का मजाक उड़ाने वाला भी कहा है। शाहजहां स्वयं मुसलमान थे और उनकी प्रजा हिंदू। उनकी प्रजा ने ऐसा साम्राज्य बनाया जो लगभग पूरे भारत में फैला हुआ है। आइए जानें शाहजहां के ताजमहल से जुड़ी कुछ ऐसी दिलचस्प और रहस्यमयी बातें जिन्हें बहुत ही कम लोग जानते हैं। तो बने रहें हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री के साथ। अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस ज़रूर कर दें। बात सन 1631 की है। मुग़ल बादशाह शाहजहां हिंदुस्तान की सरजमी पर अपनी बेगम मुमताज़ महल की मौत का मातम मना रहे थे, और उस मातम में एक धड़कन उनके पीछे जुटी मोहब्बत की भी थी, जिसे आने वाली पीढ़ियों के सामने बेमिसाल के रूप में देना चाहते थे। मोहब्बत के बाद उनका दिल किसी चीज़ में लगता था तो वो था आर्किटेक्चर। मुग़ल बादशाह होने के साथ साथ वो आर्किटेक्चर की दुनिया में बादशाह थे। इमारतों के लिए उनका परफेक्शनिस्ट जुनून आजीवन बरकरार रहा। मुग़ल बादशाह शाहजहां ने अपनी तमाम दौलत अपने उस ख्वाब के नाम कर दी थी जिसे हम ताजमहल के नाम से जानते हैं। शांत यमुना नदी के एकांत तट पर इस शानदार मकबरे की नींव डाली गई थी। जिन हिंदू कारीगरों पर शाहजहां राज करते थे वो अपने पत्थर तराशने के हुनर के लिए बेहद मशहूर थे। उन कारीगरों ने सभी सोचा भी नहीं होगा कि जिन पत्थरों को वो तराश रहे हैं उन पत्थरों से निर्मित इमारत दुनिया भर में चुनिंदा अजूबों में शामिल होगी। की मिसाल सिर्फ बीत चुकी है और मौजूदा पीढ़ियों ने ही नहीं दी बल्कि आने वाली पीढ़ियों ने भी देनी चाहिए और देती हैं। ताजमहल को बनाने का पैमाना इतना विशाल था कि आगरा शहर की ज़मीन पर पूरा शहर उभर आया था। इस अनोखी इमारत के निर्माण में 20 साल तक 20,000 मजदूर लगे रहते थे। एक बेगम की कब्र के नाम से प्रसिद्ध इस इमारत के निर्माण में आज के समय के 20 करोड़ डॉलर से कहीं अधिक रुपए खर्च हुए थे। जैसा कि माना जाता है कि ताजमहल जैसी खूबसूरत इमारत को किसने किसके लिए बनाया, क्योंकि बनाया, कैसे बनाया और कहाँ बनाया, ये बातें सभी लोग जानते हैं और इसे लेकर कई तरह के मत भी प्रचलित हैं। लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें अधिकतर लोग नहीं जानते। हालांकि इंटरनेट के ज़माने में सब कुछ जानना आसान है, फिर भी जो नहीं जानते हैं उनके लिए ताजमहल इन रहस्यमयी तथ्यों पर नज़र डालना बेहद ज़रूरी है जो इस खूबसूरत इमारत की चौंकाने वाली बातें हैं। सबसे पहली बात जिसका रहस्य आज तक उजागर नहीं हुआ है वो ये कि ताजमहल के मकबरे की छत पर एक छेद है। मकबरे की छत के इस छेद के टपकती बूंद के पीछे कई रहस्य प्रचलित हैं, जिसमें सबसे प्रचलित रहस्य ये है कि ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां ने जब सभी मजदूरों के हाथ काटने की घोषणा की तो मजदूरों ने ताजमहल को पूरा करने के बावजूद इसमें एक ऐसी कमी छोड़ दी जिससे शाहजहां का एक कंप्लीट इमारत बनाने का सपना पूरा नहीं हो सका। लेकिन दोस्तों, हम आपको साथ ही साथ बताते चलें कि ये जो हाथ काटने वाली बात है इसका सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। इस बारे में भी हम आपको आगे बताएंगे। शाहजहां ने जब पहली बार ताजमहल का दीदार किया तो कहा कि ये इमारत सिर्फ प्यार की कहानी बयां नहीं करेगी बल्कि उन सभी लोगों को दोष मुक्त करेगी जो मनुष्य का जन्म लेकर हिंदुस्तान की इस पाक ज़मीन पर अपने कदम रखेंगे और इसकी गवाही चांद सितारे देंगे। कहा जाता है कि जिन मजदूरों ने ताजमहल को बनाया था शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए थे, लेकिन इतिहास में वापस लौटा जाए तो ताजमहल के बाद भी कई इमारतों को बनाने में उन लोगों ने ही अपना योगदान दिया था जिन्होंने ताजमहल बनाया था। उस्ताद अहमद लाहौरी उस दल के हिस्सा थे जिन्होंने ताजमहल जैसी भव्य इमारत का निर्माण किया था, और उस्ताद अहमद की देखरेख में ही लाल किले के निर्माण का कार्य शुरू हुआ था। यदि ताजमहल के मीनारों पर गौर किया जाए तो आप देखेंगे कि चारों मीनारों
मीनारें सीधी खड़ी न होकर एक दूसरे की ओर झुकी हुई हैं। इमारतों का ये झुका हुआ निर्माण बिजली और भूकंप के दौरान मुख्य गुम्बद पर न गिरने के लिए किया गया था। कुछ लोग तो कहते हैं कि चारों मीनारें गुम्बद को झुककर सलाम कर रही हैं, इसलिए झुकी हुई हैं। क्या आपको मालूम है कि एक बार ताजमहल को बेचा भी जा चुका है? बिहार के सुप्रसिद्ध ठग नटवर लाल के बारे में ये कहानी प्रचलित है कि एक बार उसने ताजमहल को मंदिर बताकर बेच दिया था। जब ताजमहल बना था तो उसी की कलाकृति 28 तरह के कीमती पत्थरों को लगाया गया था। उन पत्थरों को शाहजहां ने चीन, तिब्बत और श्रीलंका से मंगवाया था। ब्रिटिश काल के समय इन बेशकीमती पत्थरों को अंग्रेजों ने निकाल लिया था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि बेशकीमती पत्थर किसी की भी आंखों के चौंधियाने की काबिलियत रखते हैं। किसी भी इमारत के बनने से पहले और बाद में जो बात सबसे पहले हमारे मन में आती है वो ये है कि इस इमारत के निर्माण में कितना रुपया खर्च हुआ था। तो हम बताते हैं कि ताजमहल के बनने में 32 मिलियन खर्च हुए थे, जिसकी आज की कीमत 106.28 से भी अधिक है। और सबसे मज़ेदार बात तो यह है कि कुतुब मीनार नाम की जिस इमारत को हम सबसे ऊंची इमारत कहते हैं, ताजमहल उससे भी ऊंचा है। कुतुब मीनार को देश की सबसे ऊंची इमारत के तौर पर नापा जाता है, लेकिन इसकी ऊंचाई ताजमहल के सामने छोटी पड़ जाती है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार ताजमहल कुतुब मीनार से 5 फीट ज़्यादा ऊंचा है। शाहजहां के उस सपने के बारे में आपको मालूम है जो उन्होंने अपनी बेगम मुमताज़ महल के लिए नहीं बल्कि अपने लिए देखा था? काले ताजमहल का सपना। शाहजहां चाहते थे कि मुमताज़ के लिए बने सफ़ेद ताजमहल के बाद वो अपने लिए काला ताजमहल बनाएं, लेकिन जब उन्हें उनके बेटे औरंगज़ेब ने कैद कर लिया तो ये अपने हमेशा हमेशा के लिए अपने बनकर ही रह गए। एक बात जो हैरान करती है वो ये है कि ताजमहल का रंग बदलता है। ताजमहल अलग अलग पहर में अलग अलग रंगों में दिखाई देता है, और इस हैरानी की वजह है ताजमहल का संगमरमर सफ़ेद रंग का होना। सफ़ेद रंग हर रंग में मिलकर उसी का रंग ले लेता है। सुबह देखने पर ताजमहल गुलाबी दिखता है, शाम को दूधिया सफ़ेद, शाम होते होते तक नारंगी और रात की चांदनी में सुनहरा दिखता है। तो दोस्तों, ताजमहल के बारे में ये इंटरेस्टिंग फैक्ट जानकर आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो फ़ौरन हमारे यूट्यूब चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री को अभी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन वाले बटन को प्रेस ज़रूर कर दें। और हाँ, हमारी वीडियो को सुनकर लाइक और कमेंट तो ज़रूर कर दिया करें। शुक्रिया।